रामधुन फाउंडेशन के सभी भक्तगण, सभी प्रेमी सदस्यगण, आप जैसे परिवारों ने ही देशभक्ति एवं संस्कारों की ज्योति जगाकर भारत का नाम रोशन किया है। अभी अभी हम सब लोग परमार्थ निकेतन में ऋषिकेश में गंगा के पावन तट से गंगा जी की दिव्य आरती करके आए। पूरे विश्व ने इस आरती का दर्शन किया और अब रामधुन के माध्यम से हम सब जो लोगों को जोड़ रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा दिव्य यज्ञ है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम पतित पावन प्रभु का जीवन एक आदर्शपूर्ण चरित्र है। वे धर्म के साक्षात दिव्य स्वरूप हैं। हमारे शास्त्रों में कहा है, रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान श्री राम धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, अनंत और अखंड प्रेम के प्रतीक हैं। चाहे शबरी हो या केवट हो, गीधराज हो या निषादराज हो, सभी को प्रेम से गले लगाया, भावपूर्वक झूठे बेर भी खाए। और हमारे यहाँ तो कितना प्यारा सा गीत है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। क्या प्रेम की पराकाष्ठा है कि शबरी के बेर का भोग लगा रहे हैं प्रभु श्री राम की निष्ठा की तो पराकाष्ठा देखिए आप। क्या अद्भुत प्रेम है उनका, क्या अद्भुत माता पिता के प्रति आस्था है, श्रद्धा है। माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर बिना किसी शिकायत और शिकवे के वनगमन किया उन्होंने। राजकुमार से वनवासी बन गए, चेहरे पर वही मुस्कान, नो थकान। आप देखिए तो सही, ऐसे प्रभु श्री राम सनातन संस्कृति के उन्नायक, मर्यादाओं का वे पालन करने वाले और साथ ही साथ माता के कई और पिता की आज्ञा का निर्विरोध पालन करते हुए जंगल की ओर चल दिए। पुत्र धर्म को निभाया तो पति धर्म को भी बखूबी निभाया। माता सीता की रक्षा, मर्यादा और सम्मान के लिए उन्होंने धर्म युद्ध किया। आज ज़रूरत है नारियों के प्रति ऐसे सम्मान को कायम रखने की, उनके प्रति, उनकी रक्षा के प्रति सजग होने की। प्रभु ने सच्चा धर्म निभाते हुए विभीषण और सुग्रीव के प्राणों की रक्षा कर उनका सम्मान और गौरव वापस दिलवाया। और भाई भाई के बीच में प्रेम कैसा हो उसका भी दर्शन करना हो तो भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बीच जो अगाध प्रेम, करुणा और समर्पण है वो देखते ही बनता है। क्या अद्भुत, कितना अलौकिक है ये प्रेम। हाँ, भाइयों के बीच तकरार भी हुई, पर गद्दी के लिए नहीं, पादुका के लिए, भोग के लिए नहीं, त्याग के लिए, महल के लिए नहीं, बल्कि मर्यादाओं के लिए। कितनी प्यारी बात कही है, अयोध्या राज्य की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। कोई मूल्य नहीं था गद्दी का। अगर कोई मूल्य था तो उन मूल्यों का जो उन्होंने एक वचन दिया, उस वचन के लिए प्राण जाए पर वचन न जाई, उसको पालन किया। और दूसरी बात, वनवास जाने का एक उद्देश्य ये भी था कि अपनी प्रजा के दुखों और परेशानियों का स्वयं अनुभव करना, फिर भविष्य में उन सब का समाधान करना। प्रभु श्री राम ने एक एक कुटिया में जाकर ऋषियों का हाल जाना और उन्होंने धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों को समान सम्मान दिया, आदर दिया, प्रेम दिया। भक्त और भगवान का एक और उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। कितना अनुपम उदाहरण देखने को मिलता है। इस दृश्य को देखें जरा हम, जब वे भगवान श्री राम हनुमान जी को गले मिल रहे हैं, कैसा प्रेम मिलन। प्रेम और सत्य की सदा विजय होती है,
ये संदेश दिया। साथ ही साथ प्रभु ने राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा की और उसे सर्वोपरि माना और पूरा जीवन उनका समता और सद्भाव के सेतु बनाने के लिए समर्पित रहा। राष्ट्र सेतु का निर्माण किया सबको गले लगाकर। भगवान श्री राम ने जन सामान्य की तरह जीवन जिया और सामान्य व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं और मुश्किलों का सामना किया। उन्होंने जीवन में चमत्कार नहीं बल्कि संघर्ष किया। उनका जीवन भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। जंगल के भालू, बंदर, रीछ, छोटी सी गिलहरी और नल नील आदि की सहायता से और स्वयं की इच्छा शक्ति से विशाल सागर पार करने के लिए एक एक पत्थर को जोड़कर पुल का निर्माण कराया। कुशल प्रबंधन और उनके धैर्य का यह अद्भुत उदाहरण है। प्रभु श्री राम एक प्रजापालक राजा, आदर्श पुत्र के रूप में, कर्तव्यनिष्ठ पति के रूप में, प्रेम से ओतप्रोत भ्राता और समर्पित सखा के रूप में, कोई भी रूप उनका देखो, कर्तव्यपरायण शिष्य के रूप में, संयमित, संस्कारित और मर्यादित जीवन जीने वाले एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं भगवान। कैसा आदर्श है जीवन। हम सबके लिए भगवान श्री राम की जो गौरव गाथा है वो सचमुच प्रेरणादायी है। संघर्ष और साहस का एक अनुपम उदाहरण है। मुझे लगता है कि हमें इन उदाहरणों से अपने को सीखना है। उनके जीवन की जो सागर सी गहराई, हिमालय सा धैर्य और उनका जीवन अमृत की वो रसधार है जिसकी हर बूंद से एक महाग्रंथ लिखा जा सकता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि श्री राम धुन के माध्यम से आप अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं और समाज में भक्ति भाव और जागृति ला रहे हैं। आइए इस पावन भक्तिमय अवसर पर प्रभु श्री राम की शरण, उनके चरण, उनका आचरण हमारे जीवन का पाथेय बने। इस दिव्य पाठ के पीछे जो भी पुरुषार्थ आप लोगों ने किया है, रात दिन लगकर लोगों को जोड़ा है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और आप सब पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश गंगा के तट से गंगा मैया के आशीर्वाद बरसते रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और आपके समर्पण की प्रशंसा करता हूँ। आइए प्रभु श्री राम की जीवन शिक्षाओं से अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए राष्ट्र मंदिर का निर्माण करें। जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ें, दरारों को भरें और दिलों को जोड़ें। भारत माता की जय।